उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार। आज वॉइस ऑफ माउंटेन पहुंचा है रिखणी खाल ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल के रिखणी खाल ब्लॉक में। और रिखणी खाल ब्लॉक का एक गांव है यहाँ पे कठूर, वहाँ पर हम पहुंचे हैं कुछ केंद्र की योजनाओं को लेकर के, कि केंद्र की योजनाओं में मोदी जी का जो पैसा और जो मोदी जी का जो मिशन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पैमाना यहाँ पे काम कर रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में जो है सरकार और जो प्रशासन के में भ्रष्टाचार है वो ज़्यादा है। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसके बावजूद भी जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लगातार एक गरीब तक कैसे पहुंच रही है और उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है या क्या उसमें कितना पैसा उनको मिला है, इसके लिए आज जानकारी लेते हैं। आज वॉइस ऑफ माउंटेन पहुंचा है यहाँ कठूर में। एक मकान आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। और इसमें आइए बात करते हैं यहाँ पे गुरचरण सिंह बिष्ट, जो यहाँ पर इस मकान के ओनर हैं, मालिक है, और वो बना रहे हैं। यहाँ पे उनके साथ मिस्त्री जी ऊपर बैठे हुए हैं और ये मकान करीब करीब पूरा बन चुका है। तो आइए एक बार बात करते हैं उनसे। आपका नाम? मेरा नाम गुरचरण सिंह है। गुरचरण सिंह जी, आप ये बताओ कि ये जो मकान जो आपको कैसे आपको क्या आपको कैसे किस योजना के अनुदान कैसे मिला, किस योजना किस में तरह से आपने कहाँ अप्लाई किया था आपने? अप्लाई तो हमने ब्लॉक में कर रखा था बहुत पहले प्रधानों के माध्यम से, और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये नाम आया हुआ था और उससे पैसे आए थे खाते में। जब उन्होंने बुलाया हमको, हमने बोला ठीक है, हमारा मकान बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना है और जर्जर हालत में है, तो बोला नया मकान बनाना है, उसके लिए पैसे आए सैंक्शन होंगे। तो फिर हमने वहाँ नाम लिखवाया तो हमारे खाता नंबर दिया, खाते में ही ये पैसे आ रहे हैं। और इनका मकान जो था वो मकान बहुत पुराना था। ये मकान आपको दिखा सकते हैं इस साइड में। ये मकान 300 साल से ज़्यादा पुराना मकान है। 300 साल से ज़्यादा पुराना मकान होने के बाद उनको नए मकान के लिए यहाँ परमिशन दी गई, यहाँ उनका सैंक्शन हुआ और उनके खाते में, डायरेक्ट खाते में पैसे आए। और जिस तरह से आज लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन में क्या किया, हमारी नोटबंदी हो चीज़। और मैंने यहाँ पर गुरचरण सिंह जी से पूछनी थी कि जो अभी जो फैसला आया है मोदी जी का, जिसमें 2000 की नोटबंदी हुई है, 2000 का नोट हटाने के लिए बोला गया है, तो आइए पूछते हैं कि एक गरीब आदमी जो बहुत निचले स्तर पर काम करता है, अपना गुजारा करता है, उसको क्या दिक्कत, क्या परेशानियां इस 2000 के नोट से आई है और कितनी बड़ी मुसीबत उसके लिए आ गई है कि ये 2000 का नोट जो बंदी हुई है उसमें। तो जो ये आपको मालूम है कि ये अभी जो केंद्र ने जो फैसला लिया है कि 2000 का नोट बंद करने के लिए और कुछ टाइम दिया है उसके लिए, तो आपको क्या उसमें फर्क पड़ा है? कोई आपके लिए कोई बहुत अच्छा किया, 2000 का नोट बंद कर दिया। हमको कोई प्रॉब्लम है, गरीब आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी है ही नहीं। 2000 का नोट बंद हो गया, आपके नोट पास तो मिल रहे हैं ना। कितने अभी नोट पड़े हैं? हमारे पास एक है भी नहीं, एक था भी नहीं और एक रहेगा भी नहीं। 2000 का नोट का क्या करना है हमको? मतलब आपको 2000 के नोट बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? हमको कोई फर्क नहीं पड़ा 2000 का नोट बंद होने से। हमको तो बहुत अच्छा लगा कि 2000 का नोट बंद हो गया। जो चोर लोग थे ना वो फंस गए। इनके खाते में ये जो रकम आई है ये डायरेक्ट अकाउंट में आई है, डायरेक्ट खाते में आई है। जनधन योजना का जो अकाउंट खुलवाया गया था मोदी जी के द्वारा उसमें आई है, तो इसलिए इनको 2000 के नोट का कोई फर्क पड़ा नहीं। इसके अलावा जो केंद्र की योजनाओं में एक जो स्वास्थ्य को लेकर के जो योजना है, तो वो उसमें आपका नाम है, आपका कार्ड बना है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है, उससे बहुत अच्छा है। उससे कहीं भी जाओ वो कार्ड जो है यहाँ उत्तराखंड में तो मिल रहा है। उससे पूरे परिवार से, हाँ पूरे परिवार, इनका पूरे परिवार का नाम जो आयुष्मान भारत जो योजना केंद्र से मोदी जी ने चलाई थी उसमें है। तो यहाँ स्वास्थ्य से लेकर के और उनके मतलब आज की तारीख में केंद्र से मोदी जी की आंखें एक गरीब तक को देख रही है, उसके मकान को, उसके 300 साल पुराने मकान को अगर देख सकती है,
तो इससे बड़ा देश का भक्त तो मेरी समझ से कोई हो नहीं सकता। और ये सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में। अभी हमने आपको दिखाया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो काम हुआ है, जो मौजूदा आज की सरकार और आज के 2023 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं वो उनका काम। और अब आपको दिखाते हैं इंदिरा आवास योजना के तहत हुए कामों का, जो काम हुए हैं उनका ये ब्यौरा। इस तरीके से काम हुए थे। वो भी एक प्रधानमंत्री की योजनाएं थी, लेकिन वो इंदिरा के नाम से थी। और आज जो प्रधानमंत्री के तहत हो रही हैं उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये फ़र्क है पहले की सरकारों में और आज की सरकारों में। किस तरह से तब भी पैसा दिया गया, मैंने आपको बताया था। राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि 100 रुपये जो मैं भेजता हूँ उसमें से गरीब तक 10 ही रुपये पहुँचते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उस 10 रुपये का काम जो उस दौरान हुए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो काम है ये इंदिरा आवास योजना के काम थे। और निश्चित रूप से ये कामों में बहुत सारा पैसा दिया गया होगा। आप ये देख सकते हैं ये लेंटर डला हुआ है, इसमें चलने में भी जो है बहुत डर लग रहा है इसमें कि कब गिर जाए। ये पूरे काम इस तरीके से किए गए थे। तो तब की सरकारें आज की सरकारों में किस तरह से ये फ़र्क आता है, किस तरह से ये फ़र्क आया है और क्या स्थिति बदली है आज की देश में और आज की सरकार में काम करने का क्या नज़रिया, क्या तरीका बदला है, ये फैसला जनता करेगी, ये फैसला आप करेंगे। मेरा काम दिखाने का है। मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको ये दोनों चीज़ें दोनों कंपेयर करके दिखा दिए हैं। और ये भी बता दिया है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना है और तब ये काम इंदिरा आवास योजना के तहत किए जाते थे। यानी नाम को चमकाने का काम होता था, नाम को एक परिवार के खिलाफ जो उसमें पूरे नाम से काम किए जाते थे। फिर भी कामों का जो काम करने का अंदाजा है वो दोनों तरह से भिन्न है। वॉइस ऑफ माउंटेन उत्तराखंड के एक गांव दूर दराज गांव से आपके साथ। धन्यवाद। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा